अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं सीरीज जो बनाई हूँ मोहम्मद सब के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 11 तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। पर पार्ट 11 जो था वो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। भाई कुछ इशू चल रहा था जो कि मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। अब डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं पागल हो गई थी, पागल नहीं, पर कुछ हो गया था जो कि दिमाग गड़बड़ हो गया था। तो मेरे को वीडियो बनाने में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने एक वीडियो को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इस पर हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई इतना छोटा वीडियो आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, गलत बात है। सॉरी भाई उसके लिए। चलिए कोई नहीं, पूरा वीडियो बनाऊंगी, वीडियो देखिएगा जरूर। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो प्लीज 12वीं सीरीज पे आ गए। अब 12वीं सीरीज में क्या होने वाला है वो देखना है। यहाँ तक कि आपने देख लिया था कि मोहम्मद साहब का शादी हो गया है जी, और 35 ईयर के हो गए हैं। अब आगे क्या होना है वो तो आपको देखने से ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 12वां हिस्सा यानी पार्ट 12 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 11वें हिस्से में क्या सुना। हमने 11वें हिस्से में सुना कि किस तरह हजरत खदीजा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और आपने उसको कबूल भी फरमाया। फिर दोनों का निकाह हुआ। चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का और हजरत खदीजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे। फिर हमने सुना कि काबा को बनाकर चूंकि हजारों साल बीत चुके थे, इसलिए काबा की दीवारें काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसके गिरने का डर भी लग रहा था। फिर सब ने मिलकर मशवरा किया और तय किया कि काबा को शहीद करके दोबारा तामीर किया जाए। चूंकि काबा से सब बेहद मोहब्बत करते थे, तो सब चाहते थे कि इस मुबारक काम में सबका हिस्सा लगे। इसलिए सब कबीले और खानदान वालों के जिम्मे एक एक दीवार का काम दे दिया गया और इस तरह काबे की तामीर का काम शुरू हो गया। ईंटें और पत्थर जमा होना शुरू हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस की थी और आपने भी इस मुबारक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। काबा के तामीरी काम के लिए कुछ इमारती स्पेशल लकड़ियों की भी जरूरत थी ताकि काबा की तामीर मजबूत और उम्दा हो। मगर मक्का वालों के सामने ये उलझन थी कि ये सब सामान और लकड़ियां लाए तो कहां से। फिर उन्हें मालूम हुआ, किसी ने बताया कि जद्दा के समंदर के किनारे एक जहाज आकर लगा है जिसमें बहुत सारी वो स्पेशल और इमारती लकड़ियां मौजूद है, उस पर लदी हुई है। कुरैश का तो मसला हल हो गया। इसलिए कुरैश के एक सरदार वलीद बिन मुगैरा फौरन जद्दा पहुंच गया। उसने उस जहाज वाले से मुलाकात की। उसका नाम बाखूम था। वो खुद भी उस तामीरी काम का बहुत बड़ा माहिर था। मुगैरा ने उससे बात करके उससे लकड़ियां भी ले ली और उसे इस बात पर तैयार भी कर लिया कि वो हमारे साथ चलकर मक्का में काबे की तामीर में हमारी मदद करे। इस तरह मक्का वालों की ये मुश्किल भी हल हो गई। बहरहाल जब सब सामान जमा हो गया, यानी ईंटें, पत्थर, मिट्टी और जो तामीराती लकड़ियां, जो स्पेशल लकड़ियां हुआ करती थी, फिर तामीर करने वाले मेहमान, मिस्त्री वगैरह सब जमा हो गए। जब सब काम पूरे हो गए तो अब बात आई कि काबे की जो पुरानी दीवारें थी उसको गिराएगा कौन। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि सब बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग खुदा थे, हिम्मत नहीं होती है ना, लेकिन उनके दिल में काबे की अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मोहब्बत डाली थी कि जब काबा की दीवारें गिराने की बारी आई तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो काबे की दीवार को गिराने के लिए उस पर कुदाल मारे। और
कोई भी किसी के अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो जाकर दीवारें गिराने की पहल कर सके, क्योंकि सब डर रहे थे कि कहीं खुदा हमसे नाराज ना हो जाए। फिर वलीद बिन मुगीरा खुद आगे आया और लोगों से कहने लगा, ये दीवारें गिराकर तुम काबे की मरम्मत रिपेयरिंग करना चाहते हो या इसे ऐसे ही रखकर बिल्कुल खत्म करना चाहते हो? लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो इसकी मरम्मत, इसकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं। तो मुगीरा ने कहा, फिर डरते क्यों हो? खुदा हमसे नाराज नहीं होगा क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है। मगर इतना बोलने के बाद भी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो काबे के ऊपर कुदाल चलाए। हो सकती है। फिर लोग आपस में ही बातें करने लगे कि इसे कौन गिराएगा, कौन शुरू करेगा, कौन पहल करेगा। जब मुगीरा ने देखा कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है तो मुगीरा ने ही खुद कुदाल उठाई और काबे पर चढ़ गया और ढाने का काम शुरू किया। लेकिन मुगीरा ने भी वो ढाने से पहले, यानी कुदाल मारने से पहले वहीं पर खड़े खड़े अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे और हम सबको हर मुसीबत से बचा, इसलिए कि हमारी नीयत भलाई की है, हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, हम इस काबे को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम ये कुदाल मार रहे हैं। ए अल्लाह, तो हमारी हिफाजत फरमा और नाराज ना हो। उसके बाद मुगीरा ने कुदाल मारी और हजर अस्वद की तरफ से कुछ हिस्सा तोड़ा, मगर लोगों को फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ। किसी ने काम शुरू नहीं किया, बल्कि लोग ये कहने लगे कि हम रात भर इंतजार करेंगे। अगर काबे की दीवार गिराने के बदले में और उसकी वजह से मुगीरा पर खुदा का कोई अजाब नाजिल हो गया तो हम तामीर और रिपेयरिंग नहीं करेंगे, बल्कि काबा को यूं ही छोड़ देंगे। और अगर मुगीरा को कुछ नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि खुदा हमसे नाराज नहीं है, फिर हम भी काम करेंगे और हम भी दीवारें ढाएंगे। इस तरह उस दिन तो लोगों ने काम ही बंद कर दिया और लोग सारी रात इंतजार करते रहे कि मुगीरा का क्या हश्र होता है, कहीं वो धस के तो नहीं मर जाएगा, कोई बीमारी तो उसको नहीं लग जाएगी, या आसमान से पत्थर तो नहीं गिरेंगे। लोग सारी रात इंतजार करते रहे। आखिर रात गुजर गई। सुबह लोगों ने देखा कि मुगीरा तो बिल्कुल सही सलामत है, अच्छा भला है। तब जाकर लोगों को इत्मीनान हुआ और लोग समझ गए कि खुदा हमसे नाराज नहीं है। अब लोगों ने खुशी खुशी काबे को तोड़ना शुरू किया, यहां तक कि वो बुनियाद, वो निशानियां नजर आ गई जहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया था। वहीं से लोगों ने दीवारें उठानी शुरू कर दी। इस काम में सब कबीले वाले और मक्का के सारे लोग उसमें हिस्सा तो ले ही रहे थे, लेकिन खास करके वो बाकूम और एक किप्ती बड़ई यानी मिस्त्री भी उनकी मदद कर रहे थे। आखिर कुछ ही दिनों में काबा की चारों दीवारें काफी ऊंची हो गई। अब मसला आया हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखने का। इस पर मक्का वालों में जबरदस्त झगड़ा हो गया, क्योंकि हजरे अस्वद रखना एक बहुत बड़ी सादत, फख्र और इज्जत की बात थी। इसलिए हर शख्स चाहता था कि ये इज्जत वो हासिल करे या उनके कबीले वाले या उनके खानदान वाले हासिल करें। अब इस झगड़े की वजह से सारे काम बंद हो गए, लोग आपस में ही लड़ने लग गए और झगड़ा इतना बड़ा कि तलवारें निकल गई। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बनी अब्दुद्दार और बनी अदी, इन दोनों कबीलों ने झगड़े को और ज्यादा बढ़ा दिया, बल्कि उन दोनों खानदानों ने आपस में अहद लिया कि जो भी खानदान, जो भी कबीला हजर अस्वद को हाथ लगाएगा तो हम उससे जंग करेंगे। यहां तक कि बनी अब्दुद्दार ने, यानी उस कबीले ने, एक बड़े बर्तन में खून भरकर लेकर आ गए और दोनों खानदानों ने उसमें हाथ डुबो दिए और कस्में खाई कि जो भी आएगा और हजर अस्वद को हाथ भी लगाएगा तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे।
معاملہ اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا خون ریز ہو گیا کہ کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آخر ایک شخص جس کا نام ابو امیہ بن مغیرہ تھا وہ کھڑا ہوا۔ اس وقت تو وہ شخص قریش کا سب سے بوڑھا اور عمر دراز آدمی تھا، سب لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اس نے حرم میں کھڑے ہو کر سب لوگوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم آپس میں مت لڑو، میں ایک آپ کو رائے دیتا ہوں، ایک سجیشن دیتا ہوں۔ ایک کام کرو، جو بھی شخص کل صبح یعنی سب سے پہلے باب صفا جو حرم کا دروازہ تھا، اس دروازے سے حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اس کے حوالے یہ فیصلہ، یہ جھگڑا کر دو، اور جو وہ فیصلہ کرے اس کو تم لوگ سب مان لو۔ سب لوگوں کو اس بوڑھے شخص کی یہ بات بے حد پسند آ گئی اور سب اس بات پر تیار ہو گئے، سب نے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کون اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے، لوگوں نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب خوش ہو گئے اور پکارنے لگے، ارے یہ تو محمد امین ہے، یہ تو محمد امین ہے، ہم محمد امین کے ہر فیصلے پر راضی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا میٹر، سارا معاملہ سنایا۔ آپ نے پورے دھیان سے ساری باتیں سنی اور فرمایا کہ جلدی سے ایک کپڑا، ایک چادر لے کر آؤ۔ فوراً ایک کپڑا لایا گیا، ایک چادر لائی گئی۔ آپ نے چادر بچھائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور کپڑے کے بیچوں بیچ رکھ دیا اور فرمایا کہ اب ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آگے آ جاؤ اور ایک ایک چادر کا کونا پکڑ لو۔ ہر قبیلے کا جو لڑ رہے تھے آپس میں، ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آگے آیا اور سب نے چادر کا کونا پکڑا اور حجر اسود کو اٹھایا اور پھر جہاں رکھنا تھا، جہاں لگانا تھا، حجر اسود کو لگا دیا۔ سب لوگ اس ترکیب سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی سے سب بہت خوش ہو گئے اور اس طرح ایک بہت بڑے جھگڑے کا خاتمہ اور دی اینڈ ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور کعبے کا جو بچا کچا کام تھا اس کو مکمل کرنے میں اور کمپلیٹ کرنے میں لگ گئے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے نے مکہ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آپ کی سچائی اور انصاف سارے مکہ میں اتنا مشہور تھا کہ جس شخص کا بھی جھگڑا ہوتا وہ اسے چکانے کے لیے، اسے سولو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آتا اور آپ جو فیصلہ کرتے وہ اتنا اچھا ہوتا کہ سب لوگ مان جاتے اور یقین رکھتے کہ محمد امین کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتے۔ اس طرح یہ سارے جھگڑوں کے بیچ کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی۔ آپ سب کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ کعبے کی تعمیر ٹوٹل 5 بار ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا اور کعبے کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے نشانات پر دوبارہ کعبے کی تعمیر کی۔ تیسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کے تھے تب تعمیر ہوا، جس کا قصہ ابھی ہم نے سنا۔ چوتھی بار عبداللہ بن زبیر نے اس کو شہید کر کے چوتھی بار تعمیر کیا اور 5ویں بار حجاج ابن یوسف نے اس کعبے کو تعمیر کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کعبے سے متعلق بہت ساری نئی باتیں آج معلوم ہوئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم تو بھائی آپ کو اتنا ویڈیو تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، مجھے پورا ویڈیو سمجھ میں آ گیا بھائی۔ تو اتنا سارا لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، تو جب ہمارے حضور پاک آئے انہوں نے جھگڑا شانت کیا، تب جھگڑا شانت ہوا اور وہاں پہ سبھی لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑ کے، ٹھیک ہے نا،
अपना जो दिल की इच्छा थी उन्होंने अपने दिल की इच्छा को पूरा किया। तो ये होता है भाई, ये होता है दिमाग। तो इसीलिए उनको यूं ही नहीं माना जाता था, उनके अंदर दिमाग और उनके अंदर ईमानदारी बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी तारीफ हर जगह होती है, हर किसी ने की है। रवींद्रनाथ टैगोर, बड़े बड़े लोगों ने की है भाई, बहुत लोगों ने, सभी की बुक्स में मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ है, हुजूर पाक का। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है भाई, है ना। तो ये सीरीज में 12वीं सीरीज में यही दिखाया गया है, काबे की जो निर्माण हो रहा था भाई, तामील बोला जाता है क्या, तामील या निर्माण एक ही चीज़ है। तो कोई नहीं कर रहा था, डर लग रहा था भाई। कोई भी तीर्थ मतलब कोई भी धार्मिक स्थल होता है, उसको तोड़ने में भाई डर तो लगता है, ये तो जाहिर सी बात है। तो लोगों को लग रहा था डर, स्वाभाविक बात है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दीवारें कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए निर्माण दोबारा कराया जा रहा था। तो ये था, लेकिन कोई नहीं, सभी का जो संशय था, भ्रम था, वो दूर हुआ और फाइनली एक डिसीजन पे आए और सभी लोग खुश हो गए बहुत ही ज़्यादा। सभी को खुशी मिल गई, जो चाहते थे दिल में, जिसके जो दिल में था, सभी को वो मिल गया। तो ये बहुत अच्छा किया, इसीलिए उनको पूरा कावा जान गया। तो भाई वीडियो बताइएगा, वीडियो कैसा लगा। वीडियो तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अच्छा लगने के लिए आप इस बार कमेंट सेक्शन में ना माशाल्लाह लिखना ना भूलिएगा। मैं भी देखती हूँ हमारे कितने भाइयों को वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।